तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, शैन लियांग जो होता है वो एट डीमन एम्परर की तारीफ करते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुमने अपने पास में इस तरह की जो ट्रिक है वो भी बचा कर रखी होगी। सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा छुपे रुस्तम हो। और इतना बोलते ही वे लोग जो होते हैं वो पूरी स्पीड में वहाँ से निकल जाते हैं। जो देखकर उनका पीछा कर रहे लोग जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, इन लोगों की स्पीड एकदम से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। हम लोगों को भी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान और उसके साथी जो होते हैं वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि पहले से काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो खड़े हुए होते हैं। जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि जो जी हुआंग और बाकी के उसके जो साथी थे वो गेट के अंदर पहले से ही इंटर कर गए हैं। जो सुनकर एट डीमन एम्परर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को अब बिल्कुल भी देर जो है वो नहीं करनी चाहिए, हमें भी जल्दी से जाना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो भी नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं। और अब किन्नान और उसके साथियों को वहाँ पर देखने के बाद में वहाँ पर जो पर्सन पहले से खड़े होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग आखिर कौन हो। जो सुनते ही किन्नान उन्हें कोई भी जवाब ना देते हुए जो उसका पंच होता है वो बना लेता है और सीधे आकर अपना जो पंच होता है वो उन लोगों को मारता है। और किन्नान की केवल एक ही पंच में वे दोनों जो होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं और दूर जाकर गेट पर टकराते हैं, जिस कारण गेट जो होता है वो भी ओपन हो जाता है। जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ये क्या हुआ। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो उस जगह के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर कि वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो ज़मीन पर बैठे हुए अजीब से पोज को कर रहे होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो एट डीमन एम्परर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग जो है वो इमोर्टल फॉर्चून लैंड का जो ओवरलेस हार्ट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और एट डीमन एम्परर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। और इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की आवाज़ थी। और अब किन्नान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही टकला और जो उसका साथी होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए अटैक कर कर बोलते हैं कि किन्नान मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी जो जी हुआंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि रुक जाओ, इसके ऊपर अटैक जो है वो मत करना। क्या तुम लोग भूल चुके हो कि हम लोग जो है वो इस टाइम पर कहाँ पर खड़े हुए हैं? अगर तुम लोगों ने यहाँ पर फाइट की तो जो 100 स्टैचू है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनके साथ में फाइट भी कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मैं इस बारे में कैसे भूल गया, मैं उसके अटैक करने की काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। और उसके इतना सोचते ही जो कि नान होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस जगह पर इस तरह की भी चीज़ होगी। और उसके इतना सोचते ही जो शैन लियांग होता है वो तो सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाने लगता है और वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए मजे लेते हुए बोलता है कि ओ जरा देखो, तो मैंने तो सुना था कि तुम लोग जो है वो पीयरलेस रूलर हो, जरा देखो तो पीयरलेस रूलर जो है वो कितने ज़्यादा डरपोक है, उन लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वे हमारे साथ में फाइट कर सके। सच बताओ तो मैं तो यहाँ पर पेयरलेस रूलर के साथ में ही फाइट करने के लिए आया था, मैंने नहीं सोचा था कि पेयरलेस रूलर जो है वो इतने ज़्यादा डरपोक निकलेंगे। जो सुनने के बाद में जो वो पेयरलेस रूलर होता है उसे शैन लियांग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन जो शैन लियांग होता है वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो उसके और मजे लेते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है? अगर तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे पंच क्यों नहीं मारते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझे पंच मारने से भी डर लग रहा है? और अब उसकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जो है वो कभी भी नहीं सुधरने वाला, ये सिचुएशन का फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकता। और किन्नान के इतना सोचते ही जो एट डीमन एम्परर होता है वो भी आकर शैन लियांग के मुंह को बंद कर देता है और उसे बोलता है कि ठीक है बहुत हो गया, अभी बेफालतू के यहाँ पर लोगों को गुस्सा दिलाना बंद करो। और एट डीमन एम्परर के इतना बोलते ही वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो शैन लियांग की तरफ गुस्से में देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जितने मजे लेने हैं यहाँ पर ले लो, लेकिन एक बार जैसे ही तुम इस जगह से बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें अपने घुटनों पर गिरा कर यहाँ पर तुम्हारे से तुम्हारी जान की भीख मंगवाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि चलो यहाँ के मैटर को छोड़ो, चलकर अंदर से देखते हैं कि आखिर ये पैलेस जो है वो अंदर से कैसा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी अपने साथियों से बोलता है कि चलो हम लोग भी जो है वो चलकर इसे अंदर से देखते हैं।
और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो उस पैलेस के पास में आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर कि जो जी हुआंग होता है वो बोलता है कि हम लोग जो थे वो यहाँ पर इतनी पहले आ गए और हमने इस जगह को भी ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ पर जो ये आयरन का गेट है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। हमने इसके ऊपर बहुत सारे अटैक जो थे वो भी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो इस गेट को ओपन नहीं कर पाए हैं। तो सीनियर, अगर आप इस गेट को ओपन कर सकते हो तो क्या प्लीज़ आप इस गेट को ओपन करोगे? जो सुनते के साथ ही वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर कर ज़रूर देखना चाहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो अपने अटैक को तैयार कर लेता है और अपने अटैक को तैयार कर कर सीधे आयरन के गेट के ऊपर मारता है, लेकिन जो गेट होता है वो ओपन नहीं होता। जिसके बाद में जो दूसरा पेयरलेस रूलर होता है वो भी अपने पंच को उसके ऊपर मारता है, लेकिन वो गेट तब भी ओपन नहीं होता। जो देखने के बाद में जी हुआंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर पेयरलेस रूलर जो है वो भी गेट को ओपन नहीं कर पा रही, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये गेट ओपन ही नहीं हो पाएगा? जो सुनकर एट डीमन एम्पर जो होता है वो बोलता है कि अगर तुम इस गेट को ओपन करना चाहते हो तो इसे ओपन करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला। इसके लिए कम से कम 30 पीयरलेस रूलरों की ज़रूरत पड़ेगी और उन्हें एक साथ में इसके ऊपर अटैक करना होगा, और इसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाउ आर्टिफैक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर कि नान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मानना पड़ेगा कि तुम्हारी नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पीयरलेस रूलर होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और उनके पास में अपनी खुद की बैकिंग भी है। तो कैसा रहेगा कि अगर हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें बुला ले अपनी मदद करने के लिए? तो जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं और वे बोलते हैं कि हमें इस चीज़ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, हम उन सभी को यहाँ पर बुलाने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही शैन लियांग जो होता है वो यहाँ पर भी मौका मारने से नहीं चूकता और वो बोलता है कि तुम लोग जो है वो एक नंबर के यूजलेस हो। सच बताओ तो मैं यहाँ पर इस गेट को ओपन ही करने वाला था, लेकिन चूंकि तुम लोग यहाँ पर मदद को बुलाने वाले हो तो इसीलिए मैं अभी भी अपनी लो प्रोफाइल रखूँगा। जो सुनकर एट डीमन एम्प्रर जो होता है वो उससे बोलता है कि कम से कम अब तो इन लोगों को गुस्सा दिलाना बंद करो। यहाँ पर 30 पीयरलेस रूलर आने वाले हैं, अगर तुम इन्हें अभी भी गुस्सा दिलाओगे तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि 30 पीयरलेस रूलरों से तुम यहाँ पर बच पाओगे? जो सुनते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो अभी भी हार ना मानते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि 30 पीयरलेस रूलर जो है वो मुझे डरा सकते हैं? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो केवल पीयरलेस रूलर ही आने वाले हैं, अगर खुद 9 सुप्रीम भी यहाँ पर आ जाए तो उसके बाद भी मैं यहाँ से वापस जाने वाला नहीं हूँ। और किन्नार के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो पीयरलेस रूलर होता है वो बोलता है कि जो सेंट मास्टर है उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि वेस्ट और ईस्ट रीजन के अंदर बहुत सारे चेंज जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। जोसन का दूसरा पीयरलेस रूलर जो होता है वो बोलता है कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन छोड़ो, जो पीयरलेस रूलर है वो कुछ ही टाइम में जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ईस्ट रीजन के अंदर अगर चेंज हो रही है तो पक्का वो मेरे वाइट एंड ब्लू फ्लावर के कारण हो रहा होगा, लेकिन आखिर वेस्ट रीजन के अंदर क्यों चेंज हो रहा है? क्या वेस्ट रीजन के अंदर कुछ गड़बड़ है? और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जी हुआंग जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और किन्नान के पास में होते हुए बोलता है कि फ्योलोडो ईस्ट किन्नान, सच में यहाँ पर मानना पड़ेगा कि जितनी आपकी रेपुटेशन है आप उसी के लायक हो। मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था और आज फाइनली आपको देख भी लिया। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि तुम कौन हो? जो सुनकर जी हुआंग जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए जो किन्नान होता है उसको बताता है कि मेरा नाम जो है वो जी हुआंग है और मैं ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन का एक डिसाइपल हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि दो स्टार जी हुआंग, अगर आपको मुझसे यहाँ पर कुछ कहना है तो आप डायरेक्टली जो है वो कह सकते हो, आपको इतना ज़्यादा पोलाइट जो है वो होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जी हुआंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है ब्रदर किन्नान, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पोलाइट जो है वो नहीं होऊंगा। सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर आपके पास में इसलिए आया हूँ, मैंने सुना है कि आपके पास में एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोर्टल स्वॉर्ड मौजूद है, और अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे भी जो स्वॉर्ड है उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड को देखने के बाद में मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जी हुआंग को मेरी स्वॉर्ड के बारे में कैसे पता लग गया? क्या जो इमोर्टल टावर है उसने यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस बंदे को शेयर की है? और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जी हुआंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, क्या आप मेरे साथ में एक डुअल जो है वो करना चाहोगे? अगर इस डुअल के अंदर अगर आप हार जाते हो तो आपको जो आपकी स्वॉर्ड है वो मुझे देनी होगी, बताओ आप क्या कहते हो?
और जी हुआंग की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और जी हुआंग से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रही हो। जो सुनकर जी हुआंग अपने पास से एक चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि ब्रदर किन्नान, मैं जानता हूँ कि आपकी स्वॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर बैठ के ऊपर अच्छी चीज़ को लगाने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो मैं आपको जो है पर्पल प्रोफाउंड सेलेस्टियल फ्लेम की शील्ड है ये दूंगा। बताओ आप क्या कहते हो। और अब पर्पल फ्लेम सीड को देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और जो किन्नान के दोस्त होते हैं वो भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि अगर पर्पल फ्लेम की बात की जाए तो ये जो ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन है उसके अंदर टॉप 10 के अंदर आती है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जोजी हुआंग है वो इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ को जो है वो बैट पर लगाएगा। ऐसा लगता है कि जोजी हुआंग है वो किन्नान के साथ में डुअल करने के लिए अपना सब कुछ जो है वो बैट पर लगाने के लिए तैयार है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी किन्नान से बोलने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि किन्नान तुम एक नंबर 1 इमोर्टल हो तो आखिर तुम जी वांग का जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। ये मत कहना कि तुम डर गए हो। जोसन का दूसरा बंदा बोलता है कि फर्स्ट इमोर्टल का ये काम होता है कि वो सभी के चैलेंज को एक्सेप्ट करे। अगर वो यहाँ पर किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करने से डरेगा तो उसका फर्स्ट इमोर्टल होने का क्या फ़ायदा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर जो ब्रदर जी हुआंग है वो मुझे इतनी सिंसेरिटी के साथ में इनवाइट कर रहे हैं तो फिर आखिर मैं उनके चैलेंज को कैसे मना कर सकता हूँ। लेकिन इस जगह पर तो हम फाइट नहीं कर सकते तो फिर आखिर डुअल होगा कैसे। जो सुनते के साथ ही जी हुआंग जो होता है वो बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर हेवनली ओथ ले तो हम लोग हेवनली ओथ लेंगे कि हम बाहर जाकर फाइट को करेंगे और कोई भी किसी के ऊपर बेफालतू के अटैक नहीं करेगा। और मेरे जो यहाँ पर मौजूद सीनियर है उनसे भी चाहता हूँ कि वे भी हेवनली ओथ ले सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं किन्नान के साथ में एक फेयर फाइट जो है वो करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी जो है वो फाइट के बीच में आकर किन्नान के ऊपर अटैक करे जब तक कि डुअल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और जी हुआंग की इस बात को सुनने के बाद में वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए एग्री कर देते हैं। जिसके बाद में जी हुआंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान बताइए आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि अगर ये लोग जो है वो हेवनली ओथ लेते हैं तो यहाँ पर अपनी एबिलिटी के भी मुताबिक ये लोग जो है वो कम से कम 1 घंटे तक जो हेवनली ओथ है उसे नहीं तोड़ पाएंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं इस फाइट के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें 2 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली तो ये कि मेरी कल्टीवेशन अर्थ इमोर्टल रियलम की पीक पर पहुँच चुकी है और दूसरी ये कि मैंने अपनी जो फाउंडेशन थी उसे भी दोबारा से रिबिल्ड कर लिया है। और अब किन्नान को उसकी फाउंडेशन रिबिल्ड करने का नाम सुनते के साथ ही जोजी हुआंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने अपनी डाउ फाउंडेशन को रिबिल्ड कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि हाँ ब्रदर जी हुआंग, और मैं आपका एडवांटेज जो है वो नहीं उठाना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ में चैलेंज किया था, इसीलिए ये बात जो है वो मैंने आपको बता दी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जी हुआंग जो होता है वो भी परेशान होने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे फाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं अगर इससे फाइट करता हूँ तो मेरे जीतने का कोई चांस नहीं है, तो क्या मुझे भाग जाना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन का एक कोर डिसाइपल हूँ तो आखिर मैं कैसे भाग सकता हूँ। और इतना सोचकर जो जी हुआंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, यहाँ पर आपको चैलेंज करने वाला पर्सन मैं था तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आपसे जीतने का मेरा चांस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे फाइट ज़रूर करूँगा। और इतना बोलकर वो फाइट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो पेयरलेस रूलर होता है वो आकर उन दोनों को रोक देता है और किन्नान से बोलता है कि किन्नान, सभी लोग जानते हैं कि तुम फर्स्ट इमोर्टल हो जिसने कि यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा जो पेयरलेस जीनियस थे उन्हें हरा दिया था। तो ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से अनफेयर रहेगी कि अगर जी हुआंग जो है वो अकेला तुम्हें चैलेंज करेगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो, कैसा रहेगा कि अगर जी हुआंग के साथ में बाकी के जो 4 पेयरलेस जीनियस है वो भी तुम्हारे साथ में फाइट करे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल सही रहेगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर वे लोग जो है वो मेरे साथ में फाइट करना चाहते हैं तो मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एट डीमन एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से अनफेयर है। तुम लोग जो है वो यहाँ पर केवल रिवॉर्ड के अंदर जो पर्पल फ्लेम सीड है उसे डाल रहे हो और चैलेंज 5 लोग कर रहे हो, बाकी के लोगों को भी यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो ऑफर करनी चाहिए। जो सुनकर पीएलएस रूलर जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही इस बारे में जो है वो सोच लिया है। और चूंकि यहाँ पर किन्नान फाइट के लिए तैयार है तो इसीलिए मैं बाकी के पीएलएस जीनियसों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे लोग भी फाइट के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं और आगे आते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर किन्नान फाइट के लिए तैयार है तो हम लोग भी यहाँ पर किन्नान को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है
ठीक है, अगर सभी लोग जो है वो यहाँ पर तैयार है तो मेरे हिसाब से पहले हम लोगों को जो है अमली होता है वो ले लेनी चाहिए, जिसके बाद में हम लोग जो है वो बाहर निकल कर यहाँ से फाइट जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो सुनते के साथ ही ओपीएलएस रूलर जो होता है वो भी ओके बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि इन लोगों की फाइट खत्म होने से पहले ही जो बस एक्ट के बाकी के लोग हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो उस ब्राउन गेट के बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर बोलता है कि चलो तो अब जो फाइट है उसे स्टार्ट करते हैं। और अब किन्नान की स्वॉर्ड को देखते के साथ ही जी हुआंग की आंखों में भी चमक आ जाती है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये स्वॉर्ड जो है वो तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड है। इस स्वॉर्ड को पाने के लिए अब मैं अपना पूरा दिलो जान जो है वो लगा दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बॉइलिंग एट डेसोलेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। और वहीं जो जी हुआंग के बाकी के साथी होते हैं वो भी उनकी जो अपनी अपनी टेक्निक होती है उन सभी को एक्टिवेट कर कर जो उनके अटैक होते हैं उन्हें किन्नान के ऊपर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं हम किन्नान को देखते हैं जो कि एक ब्लैक कलर का जो ड्रैगन होता है उसे बना लेता है और ब्लैक कलर के ड्रैगन को बनाने के बाद में उन लोगों के ऊपर अपना अटैक कर देता है, जिस कारण उन लोगों का जो अटैक होता है वो एक ही पल में डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि क्या सच में यही फर्स्ट इमोर्टल की स्ट्रेंथ होती है, ये तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन जो शैन लियांग होता है वो इस सिचुएशन में भी एडवांटेज उठाने से नहीं चूकता और वो खुद की ही तारीफ करते हुए बोलता है कि इसमें इतना सरप्राइज होने की क्या बात है, जो कि नान था उसने मेरे 3 अटैक जो थे उन्हें रोक लिया था, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि वो इसी लेवल पर होना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही 8D1 एम्पर जो होता है उसे शैन लियांग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और अपने मन में सोचता है कि कसम से बता रहा हूँ किसी दिन ये बास्टर्ड जो है वो मेरे ही हाथों से मारा जाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जी हुआंग का शादी होता है वो जी हुआंग से बोलता है कि जी हुआंग अगर हम लोग जो है वो इसी तरह से फाइट करते रहे तो हमारा जीतने का कोई चांस नहीं है, लगता है कि अब हमें उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद में जी हुआंग भी अपने मन में सोचता है कि चलो तो अब उसी चीज़ को करते हैं। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जी हुआंग होता है वो वहाँ पर अपनी जो फ्लोविंग फायर टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अटैक बनाकर सीधे जो कि नान होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिस कारण जो कि नान होता है वो अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर उन अटैकों को रोकने लगता है। लेकिन तभी जो कि नान होता है उसका ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो भी हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है उसने एक ट्री को अपेयर कर लिया होता है। ट्री को अपेयर करते हुए वो बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है लेजिमेंट का इस्तेमाल करने का। और अब उस बंदे के अटैक को देखने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस तरह का अटैक जो है वो एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर के ऊपर किया जाए तो उस ऑर्डिनरी कल्टीवेटर को कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो किया जा सकता है। लेकिन शुक्र है कि इस तरह के जो अटैक है वो मेरे ऊपर ज़्यादा असर नहीं करने वाले। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपना स्वॉर्ड अटैक जो होता है उसे तैयार करने लगता है और अपने स्वॉर्ड अटैक को तैयार करने के बाद में फुल स्पीड में उस बंदे की तरफ शूट कर देता है। और जैसे ही कि नान का अटैक जाकर उस बंदे से टकराता है तो वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है और उसका जो ट्री होता है वो भी टूट जाता है। लेकिन तभी जो जी हुआंग होता है वो खुश होकर चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जैसा कि मैंने सोचा था फाइनली तुम मेरे ट्रैप के अंदर जो है वो फंस चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अचानक से अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर की जो कि नान होता है वो भी बंद होने लगता है। और हमें उस फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कि फोर्स एंड हेवनली बैटल फॉर्मेशन होता है। और जो कि नान होता है वो उस बैटल फॉर्मेशन के अंदर पूरी तरह से कैद हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से 4 शैडो जो होती है वो निकल कर किन्नान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो पीएलएस रूलर होता है वो अपने मन में सोचता है कि एंशिएंट सैंड फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। मैंने नहीं सोचा था कि ये चारों जो है वो उतने अच्छे से एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट बिठा पाएंगे। इस फॉर्मेशन की पावर को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कि नान है उसका अब जिंदा बचने का कोई भी चांस जो है वो नहीं होने वाला। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो है वन डेसोलेटिंग ब्लेड का इस्तेमाल कर कर जो शैडो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रही थी उन्हें रास्ते में ही ख़त्म कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो शैंड फॉर्मेशन होती है वो भी टूट जाती है। और उस शैंड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद में किन्नान अपनी शॉट को गिराते हुए बोलता है कि तुम लोगों को हराने के लिए अब मुझे अपनी शॉट का भी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जी हुआंग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, क्या तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। और उसके इतना बोलते ही जो किन्नान होता है वो पंच बनाकर अचानक से जी हुआंग के सामने आ जाता है। और जिससे पहले कि जी हुआंग को समझ पाता कि नान जो होता है वो अपने अटैक को उसके ऊपर कर देता है। और किन्नान का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो केवल एक ही अटैक में उन सभी को हवा में उड़ा देता है, जो देखने के बाद में 8D1 एम्परर जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस बच्चे का जो फिस्ट अटैक है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। इस फिस्ट अटैक को देखने के बाद में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि किन्नान का ये अटैक जो था वो है वन इमोर्टल रियलम के सेकंड लेवल के कल्टीवेटर को भी आसानी से मार सकता था।
और इतना बोलकर एटडी मन एम्परर गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि अभी भी ये बच्चा जो है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी ये इतना ज़्यादा पावरफुल है मेरे लिए। अच्छा यही रहेगा कि मैं फ्यूचर में कभी भी इसे अपना दुश्मन जो है वो ना बनाऊँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम जी हुआंग को देखते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर से अचानक से एक स्मोक जो होता है वो निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद में भी किन्नान भी हैरान रह जाता है और वो बोलता है कि ये जी हुआंग नहीं था बल्कि उसका एक फ्लेम क्लोन था। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुमने जो अपनी रियल बॉडी थी उसे स्टार्ट से ही ऊपर छुपा रखा था। मैं भी सोचूं कि आखिर शुरू से ही मुझे डार्क क्लाउड के अंदर कुछ अजीब सा जो है वो क्यों फील हो रहा था। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जोजी हुआंग होता है वो भी सामने आ जाता है, जिसने कि एक ब्लैक और व्हाइट स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ होता है। और अब जोजी हुआंग होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान चलो तुमने रियलाइज़ कर लिया, लेकिन इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। अब तुम यहाँ पर इस चीज़ के विटनेस बनोगे कि मेरी ये ब्लेड टेक्निक कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और जी हुआंग की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।